नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पास की क्लास में। आज के इस एपिसोड में मैं आपको जय एकादशी के बारे में कुछ अद्भुत जानकारियां देने वाली हूं। 2 विशेष प्रकार के टोटके बताने वाली हूं जिसको करने से आप रातों रात मालामाल हो जाएंगे। पहला और दूसरा उपाय ये कि आपके दुश्मन धूल चाटेंगे। जी हाँ, बिल्कुल धूल चाटेंगे, आपके ऊपर कभी भी हावी नहीं होंगे। तो जी हाँ, इस वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं आगे अपनी वीडियो की ओर। तो देखिए, सबसे पहले आज के दिन जो भी व्यक्ति यह व्रत रहता है तो उसको नदी या तालाब में जाकर स्नान करना चाहिए। यदि यह किसी भी तरह से संभव नहीं है तो आप घर पर ही किसी पवित्र नदी का जल अपने स्नान वाले जल में मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं और अपने आप को शुद्ध और ऐसी अनुभूति कर सकते हैं कि मैंने गंगा जल में ही या गंगा नदी में या कोई भी पवित्र नदी का नाम लेकर कि मैं उसी में ही स्नान मैंने करके अपने आप को शुद्ध किया हुआ है। आज के दिन जो भी व्यक्ति उपवास रहता है तो उसको अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्ति होती है। उसे उतना ही पुण्य मिलता है, उसे उतना ही फल प्राप्त होता है। इसीलिए सहजता से बहुत ही सारा लाभ कमाना चाहते हैं तो यह व्रत हर इंसान को रहना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को रहने से सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। भूत प्रेत जैसी नीच योनि से भी छुटकारा मिल जाता है। आज के दिन हमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस पाठ को करने से बहुत ही शुभ फलदायी हमारे जीवन में बार बार मिलते रहते हैं। हमारा जीवन बहुत ही सरल सहज हो जाता है। तो इस व्रत को जरूर करना चाहिए। इस व्रत की महिमा अपरंपार है, क्योंकि यह सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। आज के दिन हमें चावल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी भी रूप से चावल खिचड़ी हो या आप खिचड़ी बना रहे हो या चावल बना रहे हो या आप खीर बना रहे हो या आप किसी भी तरह का कोई भी व्यंजन बना रहे हैं तो आज के दिन चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जो लोग व्रत रह रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आज के दिन हमें बैगन की सब्जी नहीं बनाना चाहिए। विशेष रूप से जो महिलाएं हैं तो उन्हें अपने बालों को नहीं धोना चाहिए। तो आज के दिन इन चीज़ों का विशेष रूप से परहेज रखना चाहिए। और जो भी व्रत वाला व्यक्ति है, वैसे तो सभी के लिए यह चीज़ हमेशा लागू होती है, लेकिन कम से कम जो व्यक्ति व्रत रह रहे हैं और व्रत वाले दिन हैं तो ऐसे लोगों को मन उस दिन साफ स्वच्छ और शांत रखना चाहिए, शीतल मस्तिष्क रखना चाहिए। आज के दिन हमें किसी भी प्रकार की निंदा नहीं करना चाहिए। भले ही वो व्यक्ति कितना ही खराब हो, लेकिन हमें फिर भी निंदा नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा हमें अपने मन में किसी भी तरह का मैल नहीं रखना चाहिए। किसी के दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं करना चाहिए। और घर में या कहीं पर भी हमें क्लेश वाला माहौल बनाने से बचना चाहिए। और इस प्रकार का हमें वातावरण बना के रखना चाहिए। और इसके अलावा यह व्रत हमें जीवन में संतुलन सिखाता है। हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए किस तरह से संतुलित रहना है ये सिखलाता है। आज के दिन हम जो भी वस्त्र इस्तेमाल करते हैं वो पीले रंग के होना चाहिए। भगवान का जो आसन है वह भी पीले रंग का होना चाहिए। और भगवान के प्रसाद स्वरूप में जो भी हम उनको अर्पण कर रहे हैं, जो भी फल फूल, तो वो भी पीले ही रंग के होना चाहिए। पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। भगवान हर प्रकार के कष्टों को हरने वाले होते हैं। आज के दिन चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा एक विशेष उपाय है जिसको करने से आप बहुत ही जल्दी मालामाल हो जाएंगे। तो चलिए बताते हैं आपको वह पहला उपाय। तो आज के दिन आप बिना नमक की एक रोटी बनाएं। ध्यान रहे नमक उसमें नहीं होना चाहिए। आप बिना नमक की रोटी बनाएं। एक छोटी सी गुड़ की डली रखें और कम से कम 10-12 दाने या 11 दाने आप वो चने की दाल के आप रखें। और ये उसको आप मोड़कर गाय को खिला दीजिए। यदि गाय सफ़ेद या लाल हो तो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। तो आप गाय को ये रोटी खिला दें और मन ही मन कामना करें कि हमारी सारी जो पैसों धेलों से संबंधित जो भी हमारी अड़चनें हैं वो सारी दूर हो जाए। जो भी हमारी कमी है पैसों की वो दूर करें। हम जल्दी से जल्दी माल हो जाएं। हमारे जीवन में हर तरह से चारों दिशाओं से पैसे आने की सारी दिशाएं खुल जाएं। चारों तरफ से पैसे आए, इस तरह की कामना करते हुए गाय को स्पर्श करके उनके आशीर्वाद लें, उनके चरण स्पर्श करें। और दूसरा टोटका मैं ये बताने वाली हूँ कि आपके दुश्मन आप पर हावी हो गए हैं। किसी न किसी तरह से वो आपको नुकसान पहुँचाते रहते हैं, भले ही वो आपको दृश्य रूप से हो या अदृश्य रूप से हो। तो इस तरह के दुश्मनों से यदि आप परेशान हैं तो आप परेशान मत होइए। आप ये उपाय करिए, वो ज़रूर आपको कारगर सिद्ध होगा। तो आप एकादशी के पहले एक दिन पहले आप जाएं, किसी तुलसी के पौधे के नीचे जाएं, उन्हें वहाँ पर हाथ जोड़ें और आप उनसे निवेदन करें, उन्हें निमंत्रण दें। और आप अगले दिन जाएं और आप स्नान करके और हाथ जोड़कर आप उन्हें तुलसी की जड़ को ले आइए घर। आप जैसे तुलसी की जड़ को ले आएंगे आप उसे बढ़िया साफ स्वच्छ करिए, गंगा जल से उसे स्नान कराइए और आप जो पूजा स्थल में स्थापित करिए उसे रख दीजिए वहाँ पर। और आप उसको दीप धूप और पुष्प से, चंदन से, सिंदूर से, इन सभी चीज़ों से जैसे आप पूजा करते हैं भगवान की उसी तरह से आप हर प्रकार से पूजा करिए। और पूजा करने के बाद आपको नया पीला वस्त्र लेना है, उस वस्त्र पर आप उसे रख दीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का आप 108 बार
जप करिए और जप करने के बाद भगवान से अपनी मनोकामना बोलिए। दुश्मनों को लेकर जो भी उनसे आप परेशान हैं या दुश्मनों के आप पर हावी ना होवे, तो इस तरह की आप भगवान से प्रार्थना करिए और उसे पीले वस्त्र में बांधकर आप अपने दाहिने हाथ की कलाई में आप इसे बांध दिए, या फिर बाजू में बांध दीजिए या फिर कलाई में बांध दीजिए। आपका दुश्मन आपके सामने नज़र भी नहीं मिला पाएगा। इस अद्भुत टोटके में इतनी शक्ति है। यकीन ना हो तो आप ज़रूर आजमा कर देखिए और ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। इस तरह की जानकारीप्रद वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।